सब हिंदुस्तानी भाइयों को लगन सिंह ठाकुर का महादेवी छोटे सेवक का प्रणाम। आज मैं दोबारा से आपके सामने उपस्थित हूँ छोटा सा सब्जेक्ट लेके अपनी सोच थिंकिंग। आज मेरा जो सोच है थिंकिंग है वो आज एक विषय के ऊपर है। वो विषय है प्यार। प्यार प्यार एक ऐसी चीज जो हर कोई इससे नहीं बचा होगा, मुश्किल है इससे कोई बचा हो। ये हर एक युवा की लाइफ में, चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी की लाइफ में आता है ये प्यार। लेकिन आज इस कलयुग में, डिजिटल दुनिया में प्यार, इमोशनल प्यार न रह के एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति, संतुष्टि की गंदी सोच, एक गंदा प्यार गंदा कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन आज मुश्किल है ऐसा, क्योंकि आजकल जहां देखो वहीं प्यार के नाम पे क्या होता है सब देखा जा रहा है। तो इसमें सिर्फ लड़कों का ही दोष नहीं है, मैं लड़कियों को भी कुछ हद तक मानता हूँ। लेकिन जो लड़कियां हैं ये दिल से प्यार करती है। मैं आज एक ऐसी चीज बताऊंगा कि प्यार को कैसे किया जाता है और प्यार को कैसे बरकरार रखा जाना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सुनने में, FB पे, सोशल मीडिया पे जितनी भी साइटें बनी पड़ी है उनमें देखने को मिलता है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा दिल टूट गया, ये टूट गया। तो ये एक ऐसी चीज है, इसे सिर्फ युवा ही समझ सकते हैं, क्योंकि युवा के हर कोई समझता है। क्योंकि कभी जो आज हमारे सीनियर कई वो भी युवा थे, उनको भी वो भी इस स्थिति से गुजरे होंगे। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्यार होता है, ये खूबसूरती से शुरू होता है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, खूबसूरती किसी की अदाएं होती है, किसी का बोलने का ढंग, किसी का रहने का ढंग, किसी की आदत है, किसी का बिहेव, किसी के मतलब कि कुछ चीज जो इंसान को अच्छी लगती है उससे प्यार हो जाता है। एक अट्रैक्शन से शुरू होता है, एक प्यार का रूप धारण कर लेता है ये प्यार। लेकिन जब ये प्यार आगे बढ़ता है, मैं ज्यादा टॉपिक नहीं खींचूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मुझे इस बात करनी पड़ रही, क्योंकि आजकल जो युवा है ये एक ऐसी स्थिति होती है युवा की कि इसमें आदमी एक सही भी होता है, बिगड़ता भी है, उसके दिल के अरमान मरते भी हो, दिल के अरमान जागते भी है। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ प्यार करो और दुनिया देश भूल जाओ, समाज भूल जाओ, ये नहीं है प्यार का मतलब। प्यार करो, बहुत अच्छी चीज है प्यार, लेकिन समझो तो सही प्यार है क्या। अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, रूम पे गए, कमरे में गए, कारों में गए, क्या क्या लगा रखा है तुमने प्यार के नाम पे। ये एक सेक्स को प्यार दे दिया तुमने। छी, गंदी सोच है तुम्हारी, इस प्यार को गंदा कर दिया। अगर प्यार को समझना है तो श्री राधे कृष्ण जी को समझिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? श्री राधे और श्री कृष्ण जी का प्यार था। तुम तो काम वासनाएं कर रहे हो, सेक्स के अपनी कामों की पूर्ति कर रहे हो प्यार के नाम पे। अब जितना कहा जाए उतना कम है, मैं अपनी बात पे आऊंगा। सबसे पहली बात, अगर कोई लड़की किसी से प्यार करती है या लड़के प्यार कर रहे हैं, लड़की प्यार करे चाहे लड़का प्यार करे, प्यार दोनों तरफ से होता है तभी प्यार हुआ किया जाता है, एक तरफ से प्यार नहीं। प्यार होता है, लेकिन चलो मैं इस बात पे नहीं आऊंगा, मैं अपनी बात पे आता हूं दोबारा से। ध्यान दे, प्यार ऐसी चीज है कि अगर लड़की लड़का चिपक के बैठे तब भी कामुकता नहीं आती। समझ रहे हो? प्यार में अगर लड़की एकदम बिल्कुल किसी के साथ कंधे पे सिर रख रही है, चिपक भी गले मिल कुछ भी कर रही है, तो प्यार के अंदर काम वासना नहीं आती, सेक्स नहीं होता। तुम अपनी कामुकता को नहीं समझ पा रहे।
जरा सी लड़की चिपकी नहीं, मतलब होता है लड़की, मतलब कि ज्यादा जब लड़की को प्यार होता है तो लड़की अपने दिल में से किसी को जगह दे देती है, तो वो ये भूल जाती है कि उसके मन में क्या क्या नहीं है, वो अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देती है। लेकिन लड़का इतना कामुकता में डूबा रहता है कि वो इसको इस चीज को ना समझ के वो इस चीज के लिए वो किसी उस काम के लिए बोलते सेक्स के लिए उसको प्रेरित करता है, या उसके मन में सेक्स जाग जाता है। तो भाई जब तुम्हारे मन में सेक्स जाग रहा है तो फिर प्यार रहा कहाँ? तुम प्यार को सेक्स से क्यों जोड़ रहे हो? लड़कियां ध्यान दे, मेरा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देखिए बहनों, आप मेरी भी बहनें हैं, मैं सबको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल प्यार का बहुत गलत मतलब ले गया। जितने स्कूल कॉलेज है आज सब में क्या हो रहा है सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए मोस्टली कॉलेज से शुरू होता है स्कूल का प्यार। आजकल हर चीज में प्यार को बहुत गलत मतलब दे दिया, इसको ना ले। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी लड़कियां किसी उनका बॉयफ्रेंड कोई भी है, अगर वो आपको सेक्स करने के लिए बोलता है तो समझ लो आपसे अपनी रिलेशनशिप खत्म करना चाह रहा है। समझ रहे हो? लड़कियां इस टाइम दिल से सोचती है, वो सोचती है कि मेरा प्यार है मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन ध्यान रहे जब लड़का सेक्स कर लेता है तो उसका प्यार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना प्यार बरकरार रखते हैं, लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता, हर कोई अपने आप को समझ नहीं पाता। बहुत बिरले होंगे जो समझते होंगे इस बात को, लेकिन मैं ये मोस्टली देखने में ये मिल रहा है कि हर लड़का लड़की का यूज कर रहा है। लड़की अपने इमोशनल को समझिए, प्यार कीजिए। सबसे पहली बात, दुर्गा चालीसा आती है घर में, कहीं से दुकान से कहीं से भी आप दुर्गा चालीसा लीजिए। आप सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़िए। अगर आपको प्यार करना है सबसे पहले अपनी माँ से प्यार कीजिए। ये जो अपनी माँ है ये एक मोह की माँ है, इनमें मोह होता है, लेकिन जो ममता होती है दुर्गा का रूप है। समझ लो मेरी बात को आप। जो ये माँ है, जो दुर्गा की जो आप पूजा करोगे, इसकी ममता है। इनको देवी के रूप में ना पूछो, अपनी माँ की तरफ पूजे इन्हें। अपनी माँ की तरह हर बात शेयर करे। ये नहीं कि मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए आप माँ के सामने चले गए, हाथ जोड़ के करती कुछ, इनसे मंदिर में आरती करने से इनसे कुछ नहीं होता। ये तो एक मन की संतुष्टि है और माइंड को रिफ्रेश करने का काम करता है। खाली मंदिर में जाए, आरती के घंटे हो जाए, छुट्टी खत्म, ये इनसे कुछ नहीं होता। आप दुर्गा चालीसा लीजिए। मैं एक नया टॉपिक, नवरात्र आने वाले हैं। आज कितनी तारीख है? आज 21 सितंबर 2018। नवरात्र आने वाले हैं, सितंबर चल रहा है, दिवाली आने वाली है। नवरात्रों में मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि लड़कियों को ऐसे क्या पढ़ना चाहिए जिससे दुर्गा माँ की कृपा मिले। जो लड़कियां पूरे 9 वर्ष रखती है उन्हें एक छोटा सा पाठ क्या, देखिए हमारे इस सनातन धर्म शुरू से ही इस धर्म को लिया गया था, लेकिन मॉडलिंग और अपने मॉडर्न के नाम पे इस चीज को इग्नोर कर दिया गया है। अगर हमारी आंखों के सामने कुछ चीजें को आंखें बंद करने से वो हट नहीं जाएगा, उससे हमें लड़ना होगा। समझ रहे हो? आपका मन ये आपको कहां ले जाएगा, किस गड्ढे में किस अंधकार में डुबो देगा, आपको नहीं पता। असली माँ हमारी दुर्गे माँ है। समझ रहे मेरी बात? लड़के इस बात को स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहा हूं मैं। जितनी मॉडल लड़कियां अपने आप को मानती है, तो मैं ये कहूँगा, देखिए अच्छी बात है, मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न बने, कपड़े पहने, ये नहीं कह रहा कि आप वो बदले, लेकिन एक माँ को सांस लेके चलिए। दुर्गा चालीसा पढ़िए। दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़िए। आप जरूर नहीं मंदिर में पढ़ना, घर में भी पढ़ सकते हैं आप। जरूर नहीं है माँ के किसी मूर्ति के सामने पढ़ सकते हो। आप अपने मन में उस माँ का ध्यान कीजिए। माँ की आकृति सबको पता है, मंदिर का ध्यान कैसी दुर्गा माँ होती है, मूर्ति कैसी होती है दुर्गा माँ की, अपने मन में सब ध्यान कर सकते हैं सारी लड़कियां। तो मैं टॉपिक को कम खींचूंगा, इसको मैं पॉइंट की बात करूंगा। तो दुर्गा माँ का ध्यान करें, उनको माँ को अपना मन समर्पित सब कुछ करें, असली प्यार अपनी माँ से करें। जब माँ आपसे प्यार करेगी और क्यों नहीं करेगी। अभी तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, मेरे पास समय बहुत कम है। तीसरा विश्व युद्ध का समय आ चुका है, क्योंकि लोगों को बहुत समय समझा दिया गया।
कि जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ और हर जगह पेड़ लगाओ, लेकिन आदमी अपने सुख सुविधा की पूर्ति के लिए पर्यावरण का नाश कर रहा है, जल का दुरुपयोग कर रहा है, नहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इस गाने सुनता है, इस गाने मैंने भी कई वीडियो क्लिप बनाई है पहले भी, जल के लिए, पर्यावरण के लिए भी, लेकिन मुझसे मैंने क्या और भी कईयों ने बनाई है, लेकिन आदमी अभी तक कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा था हर घर में कम से कम 2 पेड़, 35 गज एक रोड में 2 पेड़ लगे होने चाहिए। अब 35 गज के अब 35 गज एक प्लॉट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले, सोच के प्लॉट में कितना लगेगा। ऐसी 500 को 1000 मल्टीप्लाई करें, कितने पेड़ लगेंगे? रहने के लिए 3 कमरे बहुत, अपने लिए, बच्चों के लिए और गेस्ट के लिए। लेकिन आदमी सुख सुविधा दुनिया को दिखाने के लिए इतनी सारी जगह घेर लेता, बना लेता है। पूरे हर सरकारी डिपार्टमेंट में जहां भी प्रकार प्राइवेट जो भी सब फर्श बिछा देता है, जो भी जगह होती है। क्यों? जमीन में पानी कहां से जाएगा? मैंने इसको भी पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए, सबसे पहले इन फर्श को और सड़कों के किनारे टाइल बिछाई जा रही है, ये ना करे। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट जल्लाद ना बने, स्मार्ट इंसान बने, ह्यूमन बने। इस दुनिया में पक्षियों को भी रहने का अधिकार है, सिर्फ इंसानों को जन्म नहीं दिया गया है। लेकिन इंसान अपने सुख सुविधाओं के कारण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण इस सब चीज को इग्नोर कर रहा है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा और भयंकर तरीके से भुगतना पड़ेगा। अभी तो लोग समझ नहीं रहे इस बात को, इग्नोर कर रहे हैं प्रकृति को, पेड़ कट रहे हैं। आजकल के जो जितने कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्कूल के जितने भी है, जे ड्यूटी कर रहे हैं, इनका टाइम है नहीं। मैं अपने सीनियर इन बुजुर्गों को नहीं कहूंगा, ये बूढ़े हो चुके हैं, अपने परिवार चलाने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये मैसेज मैं उन युवाओं के लिए बोल रहा हूँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या उन्हें नहीं दिख रहा? क्या उन्हें वो हवा में सांस नहीं लेते? फिर वो चीज की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि चिपको आंदोलन के बहुत समय पहले, जिस समय इस दुनिया, पूरे भारत या पूरी दुनिया पेड़ बहुत अधिक मात्रा में थे, और उस समय पेड़ काटने में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था कि जो पेड़ काटते थे उसके साथ चिपक जाया करते पेड़ के साथ, लेकिन पेड़ नहीं कटने जाया करते। और आज इस पृथ्वी में इतने सारे पेड़ कम हो चुके हैं, चिपकना तो बहुत दूर, उसके आगे खड़ा भी होना डर लगता है आदमियों को। ऐसा क्यों? अबे क्या बन गए हो? इंसान ने सारी मार दी क्या तुमने? जिसे पेड़, पानी, हवा नहीं चाहिए, मंगल ग्रह, चांद ग्रह पे चले जाओ भैया, यहाँ तो पक्षी भी रहेंगे, पशु भी रहेंगे, और हर जो खुदा के महादेव की चीज, महावान भगवान ने जो बनाया है इस संसार में, वो सब के लिए जमीन पर पूरा, धरती पूरा अधिकार है सबका। आप क्यों बना देगा अपने सुख सुविधाओं के लिए सबको इग्नोर कर रहे हो? क्यों मार रहे हो अपना? है आज इंसान सोचता है कि हम बहुत शरीफ है, अपने आप पर अपने रह रहे हैं, पूजा पाठ कर कमा रहे हैं। क्या शरीफ हो तुम? क्या गलतफहमी बांध के बैठे पड़े हो? जब तुम पेड़ काट रहे हो तो तुम किसी घर उजाड़ रहे हो। एक दिवाली आने वाली है, इस टॉपिक में बात में बोलूंगा दिवाली के ऊपर में, लेकिन ध्यान रखे, एक अनार बम, एक पीपल का पेड़ 1 साल के अंदर जितनी हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, एक अनार का बम, एक अनार का बम उस पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देता है। 1 साल की लाइफ पूरी पीपल के पेड़ खत्म कर देता है अनार बम। अरे बच्चों के लिए थोड़ी छोटी फर्जी हो गई, तुम बूढ़े हो गए, जवान हो गए, क्या फड़ा रहे, तुम फड़ा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब कहीं तो मेरी वीडियो देखने के बाद कहेंगे तुम मुस्लिमों पे क्यों नहीं बोला, बकरीद पे क्यों नहीं बोला। भैया ये 2 भाई है, एक भाई घूमे गिर रहा है, तो क्या तुम भी घूमे गिरोगे? तुम्हें बुद्धि दी गई है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए जो आप बम फोड़ते हैं, धुआं उठने वाला है, इससे जहरीला धुआं उठता है। हम आदमी इंसान इसको सहन कर लेता है धुएं को, लेकिन जो छोटे पक्षी होती है बेचारे सहन नहीं करते, अंधे होते हैं कि दम घुटने से मर जाता है। तो मैं ये कहूंगा इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। देखिए आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, अब इकट्ठा होना पड़ेगा हमें। अब वैज्ञानिक चेतावनी दे चुका है कि जिस तरह से इंसान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को खत्म कर रहा है, नाश कर रहा है, कीड़ा बन गया है पर्यावरण के लिए, उससे ये पृथ्वी थोड़े सालों में आपके रूप में बदल जाएगी। लेकिन इंसान की समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको फिर इस बात को कह रहा हूँ, एक बार बार कह रहा हूँ, देखिए आप जागिए। अगर अभी आप नहीं जागे तो आपके हर किसी के बच्चे कौन सी मोह ममता दिखा रहे हो? आपके अपने पूरे बच्चे के लिए पूरी जिंदगी कमाते हो, गधों की तरह कमाते हो, अपनी सारी इच्छा त्याग देते हो, लेकिन ये सोच रहे आप प्रकृति से क्यों लोगे, प्रकृति के लिए आप क्यों नहीं उगा रहे हो? आओ पेड़ उगाइए, पर्यावरण बचाइए, जल बचाइए, आपके आने वाले बच्चे, आपने
चलो धन लाके इकट्ठा कर दिया, बच्चों को सुख सुविधा कर दे, लेकिन वही बच्चे अगर आप उस धन को अपनी बीमारी में ऑक्सीजन लेके बेड बिस्तर में पड़े हॉस्पिटल में पड़े तो क्या हो फायदा हुआ? आपने क्या ममता दिखाई? ममता और मोह में अंतर होता है। मैं आपको चलो मैं बहुत इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। जितनी भी माँ है इस धरती पृथ्वी जैसे लोग कब उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, ये मोह है, ममता नहीं होती। ममता अपने बच्चे के लिए होती, हर बच्चे के लिए होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ममता सिर्फ एक माँ दुर्गा के अलावा किसी के अंदर नहीं है। ये मोह होता है जो अपने बच्चों के लिए अंधे बन के हर चीज को इग्नोर कर रहे हो, अपने अपना अपना अपना। ये मोह जानवरों में भी होता है, लेकिन ममता एक ममता माँ दुर्गा सीखी जा, सीखो क्या होती है ममता। आप जाओ तो सही माँ दुर्गा की शरण में, पढ़ो तो सही, क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्या चीज है ऐसे, कौन से मॉडल बन गए कि तुम अपने आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें यही सो के जीने है, तुम्हें सांस रोक के जिए ना, जो खुदा ने ऊपर वाले दिए। तुम कहते हो मॉडर्न सब विज्ञान ने दिया, तो सांस रोक के क्यों नहीं जीते हो? जिए उन सांस को रोक के अपने को। मैं टॉपिक ये नहीं है, मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ, भटक नहीं रहा। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल से। अब इतना समय भी नहीं है मेरे पास। तो तीसरे विश्व युद्ध का समय आ चुका है। या तो आप देखिए पर्यावरण प्रकृति को बचा लीजिए, नहीं तो बहुत विनाश होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध भी आप इंसानों के हाथ में ही है कि कराना है क्या नहीं कराना। जिस तरह कृष्ण जो महाभारत का युद्ध भी इंसानों को देवों के हाथ में था, लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया गया, नहीं समझे वो। स्वार्थ ईर्ष्या के कारण सब नाश कर दिया, और उसका नाश, उसका परिणाम भुगतना पड़ा सबको। महाभारत का युद्ध, आज कुरुक्षेत्र में चले जाओ, लाल मिट्टी पड़ी है, जिसके आंखों पट्टी बांधे पड़े ना, जाके वहां खुल जाएगी, देख लीजिए जाके। किस चीज क्या इग्नोर कर रहे हो आप? मॉडर्न ने क्या कह दिया कि सांस मत लो। मॉडर्न मरने का मतलब वो अपनी थिंक आंखें बंद कर लो, जो कुछ हो रहा है। आजकल के लड़के आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? प्यार प्यार प्यार। अबे प्यार में क्या पा लिया तुमने? एक आज जो देखो पे देखो, जहां देखो प्यार के मरीज पड़े। प्यार का जानते नहीं हो नाम। प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, सेक्स कर लिया, प्यार खत्म। उसका भी रहेगा, वो दूसरी लड़की देखता है, लड़का दूसरी लड़की देखेगा, लड़की दूसरी लड़का देखती है, शुरू हो गया जी प्यार। अबे क्यों बदनाम कर रहे हो? श्री कृष्ण किससे, रानी भगवान जी क्यों बदनाम कर रहे हो? प्यार उन्होंने बनाया था, कुछ तो शर्म कर लो। कौन से जानवर हो तुम? मेरी बात, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। मैं एक इंसान इस पृथ्वी में भी रहता हूँ, मनुष्य रूप, तो मेरे को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं अपनी सोच थिंकिंग बता रहा हूँ, किसी को मेरी सोच बुरी लग सकती है, उनकी से मैं माफी चाहूंगा और कहूंगा कि कृपया अपनी सोच बदलिए, और मुझे सलाह दे या ना दे वो आपके ऊपर है। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मॉडर्न के नाम पे अपने आप को अंधेरे में ना धकेले। मॉडर्न ये नहीं कहता, ये जो तो आप या अमेरिका यूएसए की होड़ करते हो, ये जानवर रहते हैं यहाँ पे। इन्होंने विज्ञान ये सब चीज बातें बताऊंगा कि इन्होंने कैसे तरक्की की, क्या की नहीं की, कौन है कौन नहीं है, अंग्रेज कहाँ से बने, कैसे बने, कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, और कहाँ से ये मुस्लिम कहाँ से बने, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, ये धर्म कहाँ से क्या है, इन सब के बारे में बातें बताऊंगा। लेकिन मेरे ये टॉपिक है प्यार, क्योंकि आजकल लड़के प्यार में पढ़कर ये ना देश के बारे में सोच रहे हैं, ना समाज के बारे में सोच रहे हैं। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, प्यार कीजिए, लेकिन कामुकता सेक्स ना कीजिए। देखा कि क्या शर्म, कौन सा जान, तुम्हें कितनी बुरी मौत भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। प्यार करके सेक्स करके उन बच्चा जो तुम्हारा ठहर जाता है, उनको तुम नाले मार देते हो, धुए ऐसे प्यार पे तुम्हारे पे। मैं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं इनको लड़कियां, जो लड़कियां पैसों के ऊपर मरती होगी, वो प्यार में सेक्स करने का ऑपरेशन करा लेगी, वो सब बुला देगी प्यार में। लेकिन कुछ लड़कियां दिल से प्यार करती है। मैं उन लड़कियों को कहता हूँ जो दिल से प्यार करती, जो मॉडर्न पैसों में मरती है, वो मेरी बात नहीं मानेंगी। और मुझे वो तो समय बताएगा उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो लड़कियां सही है, वो दुर्गा चालीसा पढ़े सुबह शाम। मंदिर में जाओ ना जाओ कोई जरूरत नहीं है, माँ हर जगह है। जो ममता है वो माँ का रूप, दुर्गा माँ का रूप है।
समझ रहे मेरी बात को। और ये ममता हर किसी में होती है, इसको जगाओ। ये जागती है माँ दुर्गा की पूजा करने से। लेकिन जो ये तुम्हारे अंदर ये मोह है, मोह और ममता में अंतर समझिए, ये चीज समझ आ जाएगा। समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप इन चीज से हट गए हो। इन पंडितों ने, मौलवियों ने हर चीज का मतलब बदल दिया है। चीज का किसी चीज जो शास्त्रों में लिखी हुई चीज का मतलब ये है, और उन्होंने दिमाग कुछ और दे दिया, क्योंकि सोच उनकी सोच खुद इतनी सी है, उन्हें खुद नहीं पता इस चीज के बारे में, तो वो तुम्हें क्या समझाएंगे। सारे पंडित मौलवी एक से नहीं है, कुछ अच्छे भी है, सबकी नहीं कह रहा, लेकिन आटे के साथ घुन पिसता है। तो अब समझे, सारा काफी है कहने के लिए मेरा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो ये प्यार होता है, सबसे पहले जो भी लड़का या लड़की सेक्स करने के कहते हैं, समझ लो वहां प्यार तुम्हारा खत्म होने वाला है। अगर कोई किसी लड़की से कोई लड़का प्यार सेक्स करना कहता है, तो लड़की पीछे हट जाए वहां से, दिल टूटेगा, पता है दुख होता है प्यार में, बहुत दुख होता है। मैंने प्यार किया, मुझे प्यार हुआ, मैं सब जानता हूँ। मैं तो सुसाइड करने तक पहुंच गया था, लेकिन महादेव की कृपा है जो मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा प्यार अपने महादेव को करता हूँ। मैं, मेरी आत्मा, प्राण, सांस, सब कुछ मेरे महादेव, सब कुछ मेरे महादेव है। उन्हीं का सेवक हूँ, उन्हीं का शिष्य हूँ, और उन्हीं की शरण में रहता हूँ। तो आप सबसे पहले प्यार दुर्गा माँ से कीजिए। जब दुर्गा माँ से आप प्यार करोगे, तो जब आपका ब्रेकअप होता, कुछ भी होता है, आपसे लड़के को सेक्स करने लगा, तो पीछे हट जाओ और दुर्गा माँ की शरण में जाओ। हर चीज शेयर किया दुर्गा माँ से, प्यार को, हर चीज। ये शरीर है ना, इस शरीर में हर इमोशनल है, ममता है, प्यार है, गुस्सा है, सब चीज बनाई है, लेकिन हर चीज का प्रयोग कहाँ करना, क्या नहीं करना, किसे करना है, समझने के लिए। बुरी कुछ भी नहीं है। लोग गुस्से को बुरा कहते, गुस्सा बुरा है। चलो मेरे टॉपिक नहीं है, मैं टॉपिक बाद में बताऊंगा। हर चीज, कोई इस पृथ्वी पर कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज गंदी नहीं है, सिर्फ इंसान की सोच है। समझ रहे हो बात, और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर चीज ऊपर वाले की बनाई हुई है। मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन प्यार मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात, आपको सेक्स नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, और सेक्स नहीं करना है। इस बात को मायने में बैठा लीजिए। चाहे लड़का जितना प्यार करता हो, हाथ काट के दिखाता है, क्या करके दिखाता है, प्यार करता है, कुछ भी करता है, अभी प्यार करिए, जी जान से कीजिए, लेकिन सबसे पहले माँ दुर्गा से प्यार कीजिए, और लड़के को बोलिए महादेव से प्यार करे। उनकी कृपा होगी तो वो ऊपर वाला चाहे तो आप एक भी हो सकते हो, समझे। लेकिन सबसे पहले उनसे प्यार करना सीखे। लेकिन प्यार, शादी से पहले सेक्स कहीं नहीं बताया गया है। जब शादी हो जाए तो सेक्स भी कब करना है, किस समय करना है, इसका भी एक रूल, नियम, विधान है। आदमी शादी करने कुत्तों की तरफ चढ़ जाता है, जानवर हो गया तुम, हैं? जान तुम्हें क्या फर्क हुआ, जब जानवर मौसम आता है वो भी मौसम में चढ़ता है, लेकिन तुम तो बेमौसम हर वक्त हर चढ़ जाते हो। कोई टाइम टेबल कुछ देखते हो मुझे? इस टॉपिक में बात करूंगा, ये टॉपिक काफी लंबा है। लड़की ध्यान सुन लिया। सबसे पहले दुर्गा चालीसा ला के, आज से अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो, जिस लड़की तक पहुंचती है, तो मैं उस बहन का धन्यवाद करूंगा जो इन बातों को मानती है और अपनी दूसरी बहनों को बताए। मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि लाइक और कमेंट करो, लेकिन आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर टॉपिक विषय आपको में पता चल सके। और सबसे पहले आप जागरूक होइए, अपनी सोच बदलिए। जितनी कॉलेज की लड़कियां हैं, बॉयज है, जितने भी प्यार में सेक्स ना करें, इमोशनल होता है तो सवाल ही है। शरीर की ताकत दो तरीके से निकलती है। जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे पहले खेल कूद में भाग ले। सेक्स में एक तरीका बता रहा हूँ कि सेक्स कैसे कंट्रोल होता है। जब आप खेल में भाग लोगे, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपका माइंड ज्यादा खेल में लगेगा। प्यार करिए, ये नहीं कह रहा प्यार ना करो, लेकिन सेक्स नहीं करिए। खेलोगे कूदोगे, हर लड़की खेलों जाती, क्यों नहीं जाती खेलों के अंदर? हार जीत कहाँ नहीं है, अप डाउन कहाँ नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? आप कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, स्मार्ट क्यूट बनी, लड़कियां पहले क्यूट होती है, उन्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? लड़कियों के पीछे बहुत युद्ध हो गए, लड़के लोग के पीछे, फिर आपको नहीं समझते आपको क्या मेकअप, क्या स्मार्ट, क्या दिखाना चाहती हो? देवता तक तो इन पर मोहित हो पड़े, लड़कियों पे, देवियों पे। तो आपको जरूरत नहीं है सिर्फ मेकअप करने की, आप खेलिए, हर लड़की खेलिए, हर लड़की
जो लड़की खेलों में भाग लेती है सबसे पहले उनका जिस्म जो शरीर होता है वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरी आदमी और लड़की की कर्म जो शक्ति होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर जो लड़की सिर्फ खेलती नहीं है, प्यार में पड़ रही है, वो बहुत दुखती है, बहुत दुख होता है उसे। खेल में ध्यान दीजिए, खेलों में ध्यान दीजिए, खेल बहुत जरूरी है। जो लड़के हैं अपनी शरीर की ताकत दो तरीके से निकलती है, एक जिम में जाके एक्सरसाइज करके, दूसरे हस्त मैथुन करके या कुछ सेक्स करके। समझ रहे हो? हस्त मैथुन और सेक्स इंसान लड़के शरीर खाता है। तुम्हारा क्या है, तुम क्या जी रहे हो? कुत्तों की तरह बन गई है, ना कोई देश के समाज काम आ रहे हैं, ना समाज के काम आ रहे हैं, अपने लिए कुत्ता जीता है। लड़के पागल हो गए क्या? कहाँ से कौन समझा रहा है? क्या स्कूल में क्या पढ़ा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। मॉडर्न बन रहे हो तो मॉडर्न जानवर बनने की कोशिश कर जा रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि क्यों नहीं समझा जा रहा है? इतनी संस्थाएं बनाई जा रही है, कुछ कहाँ क्या कर रहे हैं जनता, पर्यावरण के लिए कितनी संस्थाएं बनी बड़ी है। अरे हर घर में 2 पेड़ लगने चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं तक लोग? सरकार के आदमियों से नहीं बनी, सरकारी तुम्हें खाना रोटी खिलाएगी। इस पूरे भारत में दुनिया में आदमी नहीं ले रहे, उन्हें भी बताया जाएगा रोटी ऐसे खाओ भैया, ये लो रोटी खिलाना। तो माँ बाप बचपन में सिखा देते हैं, फिर अपनी सोच को नहीं देखते। हर इंसान सांस ले रहा है, इसमें खा रहा पी रहा कर रहा है, प्रकृति दिख रही है उन्हें, फिर इसके बाद बचाने के बारे में क्यों नहीं आते? क्यों इग्नोर करते हो चीज को? गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, लड़की बिठाने घुमाने के लिए चाहिए और बस खत्म, दुनियादारी खत्म। कुत्ते बन जाओ ना, मैं जरूरत है क्या तुम्हें? मैं बात किसी को भी लगी हो मैं माफी चाहूंगा। मैं फिर कहता हूँ, देखिए अगर कोई इंसान और जानवर में एक फर्क है। अपने लिए सिर्फ जानवर जीते हैं, इंसान सबसे पहले देश के लिए, समाज के लिए, फिर अपने लास्ट में परिवार के लिए, फिर अपने लिए होता है। समझे आप? इसको समझने की कोशिश करिए। मेरी वीडियो शेयर करना, बताना कि सबसे पहले खेलिए। जितनी लड़कियां खेलेंगी, कोई भी खेल खेले, कितने भी खेल बना सरकार के लिए सुविधाएं कर रही है। इससे पहले आज तक कभी देखा है मोदी महादेव जी के सेवक के रूप में मोदी योगी जी आए, इसके लाभ उठाइए इन चीजों का। राजनीति में ना पड़े गंदे कुछ जो जितने भी, एक चीज बताता हूं मैं, जितने भी नोटा वाले और ये कांग्रेस, ये एक लिस्ट बना लिए, इन सबके नाम लिख लीजिए, कोशिश करिए जितना हो सके। भविष्य में इनका नाम गद्दारों में आएगा। ये बात नोट लिख के कर लो। जब अभी संघार का समय आने वाला, थोड़ा समय है, मैं अभी और कुछ बताऊंगा। अभी मुझे पहले आपको समझा दूं, क्योंकि ना मैंने देखा है भारत में, दुनिया में ऐसे कितने देख लिए मैंने, क्या समझा रहे क्या नहीं समझा रहे। गुरु क्या है, गुरु के बारे में बताऊंगा। जितने लोग धार्मिक है इनका क्या है, इनको ये भी समझाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले पर्यावरण के साथ जुड़िए। जब धरती बचेगी तब तुम्हारा अंश वंश सब कुछ बचेगा। प्रकृति बचाओ, बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ, प्रकृति बचाओ। पानी बचाने के लिए अपने मकान की छत को चारों ओर से घेर के, उसको एक पाइप लाइन डाल के, उसको एक हर सड़कों रेलवे लाइन से 1 किलोमीटर दूरी पर 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब बनाइए। हर पूरी धरती पे, पूरी धरती बहुत दूर पहले भारत में बनाइए, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा। जितने भी घरों के मकान में छत को बरसात का पानी इकट्ठा होता है, उनको इकट्ठा पाइप के द्वारा इकट्ठा करके उन तालाबों में जोड़ दिया जाए, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो। जहां बाढ़ आती है, पूरे जब भारत में 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब बनेगा तो जो बाढ़ आएगी उनका पानी पूरे उसमें फैलेगा। जंगलों में जाके देखो पानी कितने कम जानवर मर रहे हैं, तुम तो अपने आपस में लगे पड़े हो। इंसान की आबादी बढ़ गई। आज देख लिया आबादी का मतलब क्या है। इंसान सोचता था कि मेरे अलावा कभी ये कोई काम नहीं कर सकता। आज इतनी आबादी हो चुकी है कि उससे भी बढ़िया काम करने वाले 3600 खड़े हैं। ये अहंकार चूर हुआ या नहीं हुआ? अभी देख लेना अभी आगे। अब सिर्फ इस अहंकार को चूर करने के लिए प्रकृति का यह आबादी बढ़ी। अब संहार होगा, इनका समय आ चुका है। अब इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए बना, अपने आप को देवता समझने लगता है। आजकल एक तो थोड़ा सा ले रहा छोटा सा कि आजकल देखा जितने महात्मा हो रहे, ये थोड़े शास्त्र पढ़ लिए, अपने आप को पूजनीय बना के बैठ गए। तो ये प्रवचन करता अपने आप पूजनीय संत महात्मा बन गए। अबे तुम्हें बुद्धि दी है, तुम अपने भाई बहनों को साथ लेके चलो, आगे बढ़ो, पर्यावरण को बचाओ। वो तो गद्दी बैठे पूज रहे। सबका नंबर आएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। इंसानों की भावनाओं को, अंधविश्वास के फायदा उठा के आप अपने आप को देवता संत
पूछने की कोशिश कर रहे हो आप। एक महादेव के सिवा इस दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जहां तक मेरी बात पहुंच रही है पहुंचाने की कोशिश करे। ये जो संतों का अपनी आस्था होगा हमको पर्दा चढ़ा गया ना पूजनीय, ये चलो मैं इसमें बात करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नाम तो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया मेरा, तो मैं अब ये कहूंगा लड़कियां से पहले सेक्स ना करे। हर लड़की खेले भाग ले, हर लड़का एक्सरसाइज जिम करे या कोई मेहनत काम करे, लेकिन सेक्स ना करे। इंसान जब पहले सबसे अपने आप इंसान अपने शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इस सेक्स से दूर रहेगा, तो देश समाज के बारे में सोचेगा। लड़कियां ढूंढिए, जो ये लड़का हर लड़के मुंह मार रहा है ना, कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। जन्म हर चीज का जन्म होता है। जब तक तुम्हारे पाप कर्म खत्म हुआ है, तुमने एक इंसान का कर्म सोचने शुरू होता है और करने तक पर खत्म होता है, और उसको भी भुगतना पड़ता है। सोचने वाला कर्म सोचने के साथ भुगतना पड़ता है, करने वाला कर्म कर्म करने के साथ भुगतना पड़ता है। तो ये भूल जाइए कि आप जो कर रहे हो, एक लड़की जो आपको अच्छी लगती है देखिए, जरूर नहीं कि कोई लड़की अगर आपको पसंद नहीं करा पीछे लग जाओ कुत्तों की तरह और उसको जबरदस्ती कहां करवा दो। देखिए लड़की अगर आपको रिजेक्ट कर देती है तो इसमें आपकी गहराई है कुछ, लड़की क्या है क्या नहीं है। हर लड़की चाहती है सुख सुविधा, ये लक्ष्मी का रूप है। कौन गंद में जाएगी? तुम जाते हो गंद में? हर लड़की को सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन लड़की आजकल सुख सुविधा से ज्यादा ऐश मौज ज्यादा चाहती है। तो वो लड़कियां, जब लड़के कुत्ते बनेंगे तो लड़कियां क्या बनेंगे समझ जाए आप। एक लड़का लड़की के अलावा एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो जानवरों की योनि में ही जाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए, प्यार करने के लिए बनाया है, हवस सेक्स पूर्ति करने के लिए नहीं बनाया। इसका दुरुपयोग ना करे और ना इसको फैलाए। ये जो पश्चिमी संस्कृति चल रही है ना अंग्रेजों की, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ये करो वो करो, ये तो क्या कुत्ते वाली क्या जिंदगी है, क्या कुत्ते कौन है क्या, ये बात बताऊंगा मैं। लेकिन इस भारत में ये श्री रामचंद्र की भूमि, श्री भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ पे चीज को बताया गया है कि तुम इन योनियों में जाने से कैसे बच सकते हो। कर्मों को डिटेल से बताया गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। समझिए इस बात को। मैं काफी लंबा खींच चुका हूँ, मैं शायद अब देखिए मेरी बात सुनने को चाहिए। सबसे पहले खेल और खेलिए। लड़कियां, हर लड़कियां खेल में भाग लीजिए। लड़के ये लड़की घुसने में एक दूसरे से जुड़े क्यों भाई? लड़कियों के लिए ज्यादा बनाया क्यों नहीं जाती लड़कियां? क्या करती हो कॉलेज में? क्या जाती लड़कों के साथ करने के लिए? भैया तुम्हारे लिए कॉलेज बनाया क्यों एडमिशन लेते हो? और लड़कियों के लिए उठाइए कॉलेज, खाली लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया जाए। अगर सीटें कम है तो क्यों नहीं बनाया जाता? लड़के लड़के के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? अट्रैक्शन होता है, प्यार के बाद में क्या होता है? फिर सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना, ये लड़के के साथ पढ़ने से हो रहा है। तो मैं उनके माँ बाप को ये सबको बोलूंगा लड़कियां इस चीज को समझे, और भारत सरकार से बोलूंगा प्लीज कि लड़कियों के लिए अलग कॉलेज स्कूल बनाया जाए, लड़कों के लिए अलग स्कूल कॉलेज बनाया जाए। जब ये भारत में देश की रक्षा, देश समाज की रक्षा करने के लिए आएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। ये दुनिया पूरी जिंदगी पढ़ी मिलने के लिए, इन्हें वहां बचपन में ये मत को वो ना करें, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पढ़ाई, ये पढ़ाई, अरे पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम बिजनेस बना दिया इसको। तो यार पढ़ाई कर दी, क्या कर दिया तुमने? ये पढ़ाई का मतलब है कि तुम अपने बुद्धि का विकास कर रहे हो, समझने की ज्यादा उस चीज को और कैपेसिटी आती है आपके अंदर। अच्छी बात है, समझिए पढ़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैंने इतनी पढ़ाई करके बेरोजगार होगा। तो समझिए इस बात को। मैं बहुत लंबी बात खींच चुका हूँ। तो सबसे पहले जितने भी लड़कियां हैं स्कूल कॉलेज खेलों में भाग ले। आज सरकार, हरियाणा सरकार ने बहुत ही देख ली लड़कियां कितनी आगे निकल रही है। तो मैं कहता हूँ सब लड़कियों को स्कूलों में खेलों विभागों में जाइए। कभी बाहर सेक्टर में, मैं हरियाणा राज्य फरीदाबाद जिला से बोल रहा हूँ, सेक्टर 12 फरीदाबाद में जाके देखिए लड़कियों की संख्या कितनी कम है खेलों के अंदर। इतनी आलसी हो गई लड़कियां कि खाती पीती नहीं है, कि खेल नहीं सकती। लड़के एक दो खेल क्या आप जरूरी खेलिए। ये नहीं कि आप कुछ जीतने के लिए खेल रहे हो, इससे अपने शरीर के लिए खेलिए, मानसिक संतुलन के लिए। जो आप भी ये चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, ये माइंड को रिफ्रेश करने काम नहीं करते, माइंड को स्लो करने काम करते हैं। जितना खेलोगे आप, ये माइंड रिफ्रेश करने से आपकी बॉडी, मन, सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। इसलिए खेल बहुत जरूरी है, खेलिए आप। खेल में जाइए। फिर आपसे निवेदन करूंगा जितनी लड़कियां खेलिए, प्यार करिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपको धोखा मिलने के चांस बहुत कम होंगे।
जो लड़का सेक्स करने के लिए बोल दे दूर हो जाओ, कुछ मत सोचो कि आप उससे प्यार करते हो क्या नहीं करते। उसने सेक्स के लिए बोल दिया तो अपने वो समझ लो वो आपसे रिलेशनशिप खत्म करने वाला है, उसका मन भर गया, समझ रहे हो। खत्म हो। जो लड़की को भी ध्यान रखे, लड़की भी ये ना करे, इस चीज के लिए बंद रहे। मैं अपनी बात बार बार कहने वाला अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार है, तो मैं अपनी बात को यही अब समाप्त करूंगा। लड़कियां सबसे पहले दुर्गा माँ की पूजा करे, और जितने लड़के हैं महादेव जी पूजा करे, जिसको जो मानते हैं। सिर्फ आरती करने कुछ नहीं होता, सिर्फ चालीसा पढ़े या नारायण चालीसा पढ़े। बृहस्पतिवार का दिन नारायण का दिन होता है। लोगों ने साईं बाबा का दिन, आज के बारे में बताऊंगा मैं बाद में, कोई बहुत को भी खिंच चुका है। तो सबसे पहले अपने आप को जोड़िए, इस चीज हिस्सा लीजिए। जब आप जुआ खेलने, सिगरेट पीने, वॉक करने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर देते तो 5-10 मिनट कुछ दुर्गा चालीसा या फिर चालीसा करने के लिए निकाल लीजिए। कुछ घटा नहीं आएगा आपका। जो ये कुछ दे रही है नहीं दे रही, कुछ प्रॉफिट हो ये मत देखिए, समझ रहे हो। तो इस चीज कोशिश करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, सिर्फ चालीसा पढ़िए। लड़की खेलिए, सबसे पहले खेल में भाग लीजिए आप। लड़के खेल में भाग ले, जिम करे, हर लड़का कई सारे खेल लीजिए, इससे आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा। सेक्स में ना पड़े, सेक्स ये संतुष्टि, मन की संतुष्टि नहीं होती इससे, धीरे धीरे खत्म कर देता है आपको लड़ नहीं सकती, फिर आपको दुनिया से वो खत्म कर देता है आपको, मतलब छोड़ना है क्या, फिर आलस जगा रहता है ये। जब इंसान के अंदर ही जोश नहीं रहेगा तो फिर क्या, किस काम का है वो। यार इंसान बनो, कुत्ते मत बनो यार, समझ लो मेरी बात को, और इस बात समझाइए, बार बार समझिए इस बात को। और ये इमोशनल जो जगता है ना, सेक्स जगता है, किसी के अंदर सेक्स जगता ही है, आपके अंदर नहीं है, तो इस चीज को समझिए। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा पढ़िए, अपने आप को जोड़िए, खेलों में भाग, खेलों में तो 100% भाग लेना है आपको, भाग लीजिए, जाइए कहीं जो आपके आसपास खेल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जहां आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ये